पति जितना कमाए सारा पत्नी को दे, और पत्नी भी इतनी ईमानदार हो कि उस पैसे में से 1 रुपए भी व्यर्थ का खर्च ना करे। आप कुछ पत्नियों को पति पूरा ला के दें तो वो जाके ले आए महंगी महंगी लिपस्टिक, पति मांगे के लाओ पैसे दिए थे वो काम पड़ गया, अरे बोले वो तो पैसे हो गए बम, ले आई लहंगा, ले आई साड़ी 10,000 की। कुछ स्त्रियां बड़ी खर्चीली होती हैं, और जिस घर में स्त्रियां खर्चीली हैं वहां पुरुष कितना भी कमाए तरक्की नहीं होती। उसी घर में बरकत तरक्की होती है जहां स्त्रियां बचाना जाने। जिस घर की लक्ष्मी बचत करने वाली हो उसी घर का मर्द पुरुष तरक्की करता है, वरना वो मर्द वो पुरुष कितना भी कमाए, क्या है घड़े में यदि छेद है तो कितना भी पानी भरो, छेद है बह जाएगा। स्त्री खर्चे करे पर जो उचित है जो जरूरी है वो तो करेगी, पर व्यर्थ का यदि आपने पाल रखा है खर्चा तो आपका पति समय के पहले मर जाएगा, समय के पहले बुढ़ा हो जाएगा। पत्नी का धर्म है कि रसोई में यदि खर्चा 4 आलू और 4 टमाटर, टमाटर जैसे 100 रुपए किलो चल रहा है, अब जैसे सबको टमाटर रोज चाहिए पर टमाटर की कीमत 100 रुपए है, तो चलो भाई जब तक टमाटर 100 रुपए का है हम लोग टमाटर नहीं खाते, बिना टमाटर की सब्जी बनाएंगे। भाई 10 दिन नहीं खाएंगे उसके भाव उतर जाएंगे, फिर तो 2 रुपया किलो घूमता है टमाटर, 5 रुपया किलो है। क्यों? तो ये बचत है, ये स्त्री की बचत है कि टमाटर भी वो ना मंगाए यदि जरूरत टमाटर की नहीं है तो, कि भाई महंगा है अभी हम नहीं खाएंगे टमाटर, अभी ये सब्जी महंगी अभी हम सस्ती वाली खा लें। ये बचत है, ये थोड़ा थोड़ा कहते ना, एक एक बूंद पानी रखो तो घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्या नाम धनस्य च धर्मस्य च। जैसे एक एक बूंद पानी इकट्ठा करने से घड़ा भर जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने से पैसा बचता है, और थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करने से व्यक्ति धर्मात्मा होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सब जरूरी है, बचत जरूरी है कि नहीं? पुरुष भी बचाए स्त्री भी बचाए। 500 रुपए की साड़ी से काम चल रहा है तो 1000 की क्या पहनना, 1000 की से काम चल जाए तो 2000 की क्या पहनना, और 2000 की से काम चल रहा तो 5000 के खर्चे क्यों? बोलो हाँ क्यों मेरी माँ? आप लोग ना देखा देखी में चलती हूं, अरे वो पहनी है 5000 की साड़ी मैं भी। बराबरी किसी की ना करो, तुलना अपनी किसी से ना करो, उसका वो जाने हमारा हम जाने, हम उसकी तरह क्यों रहें बताओ? उसके घर में भगवान ने सब दिया वो ठीक है, हमारा पति कम कमाता भाई हम कम चलेंगे, हमें क्यों उसकी बराबरी करनी है? हम संतुष्ट हैं, हम 1000 की पहने बढ़िया। और लोग ऐसे हैं जिनके पास 100 रुपए के भी कपड़े नहीं होते, बेचारे नंगे उघारे घूमते रहते हैं, उनसे तो आप बेहतर। यदि देखो 2 स्थिति है, पॉजिटिव नेगेटिव, सोचना है पॉजिटिव सोचिए। आप कहते हो पड़ोसन ने 10,000 की साड़ी पहनी, मैं तो देखो 1000 की पहनी हूं, कोई बात। आप ये मत देखो कि उसने 10 की पहनी, आप ये देखो कि तुम्हारे शहर में फुटपाथ पे जाके देखना, बहुत सारी महिलाएं ऐसी फुटपाथ पर सो रही हैं जिनके बदन में 200 की साड़ी भी नहीं है। बोलो हाँ ये बात सही है कि गलत है? फिर नजरिया बदलने से नजारे बदल जाते हैं, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदल दोगे तो सृष्टि बदली बदली नजर आएगी। बदलाव स्वयं से चाहिए। स्त्री का खर्चीला होना सही है कि गलत है? पुरुष का भी खर्चीला होना गलत है। पुरुष भी खर्चे ना करें, बचाओ। आज बचाओगे तो कल किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, और ज्यादा जैसा उल्टा सीधा खर्च करोगे तो भैया दे दो 2000, भैया दे दो, मांगते रहो भिखमंगों की तरह। जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि हमें किसी से 1 रुपए लेने की जरूरत कभी ना पड़े। क्यों? स्वाभिमानी बनो। नमक रोटी खाएंगे पर किसी से मांगेंगे नहीं, मांगे से मरना भला, मांगने की जरूरत ही ना पड़े। और ये सब तब संभव है, हमारे बुजुर्ग एक बात, इस पूरी बात को एक लाइन में कह के चले गए, जितना चादर है
उतना पांव पसारो, ये एक लाने में सारी बात कह गए बड़े बुजुर्ग। तुम नहीं समझ पाए वो अलग विषय है। जितना चादर है, बोलो मेरी मां। एक लड़की है, वो बहुत बड़े बाप की बेटी है और उसका ब्याह हो गया संयोग से गरीब के घर। अब जब गरीब के घर गई तो उसकी तो वही बड़ी बड़ी आदतें थी बड़े बाप की। वो गरीब के घर चली गई और जब गरीब के घर गई तो बेचारा गरीब को मार डाला मतलब पैर डाला, ये लाके दो, वैसा। मैं तो देखो बड़े बाप की, मैं ये कपड़ा पहनूंगी, तुम 500 का लाए हो, 1000 का ला, नहीं मैं तो 5000 वाला पहनती हूँ, मैं बड़े बाप की बेटी हूँ। तुम बड़े बाप की बेटी थी, पर अब एक गरीब पति की पत्नी हो, जैसा पति है वैसा रहना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम यहां भी तुम अपनी दादागिरी पति पिता वाली दिखाओगी तो ये अधर्म हो रहा है तुमसे। इसलिए तुम बड़े बाप की बेटी थी, अब तुम्हारे भाग्य में ये पति मिल गया है, भाग्य में जो है वो मिलेगा। तुम बड़े बाप की हो, ठीक बात है, पर जरूरी नहीं है कि बड़े बाप की बेटी को बड़े बाप का लड़का ही मिल जाए। सीता मां बड़े बाप की बेटी हैं, बड़े राजा की पत्नी हैं, लेकिन किसने सोचा था कि कुल्हाड़ी लेके जंगल में हाथ में लेकर के जंगल की लकड़ी काटनी पड़ेगी। समय सीता मां का भी बिगड़ सकता है, तो समय तुम्हारा हमारा कब किसका बिगड़ जाए। इसलिए समय आज अच्छा है तो इस अच्छे समय के आदि मत बन जाओ कि नहीं जी हम सदा इसी समय में रहेंगे। नहीं, समय आज ऐसा है, कल कैसा आएगा। हर समय में जीना चाहिए। इसलिए हर बाप को अपनी लड़की को ऐसे तैयार करना चाहिए कि हर परिस्थिति का सामना वो प्रसन्नता से करे। अमीरी में अमीरी ना रहे। कल गरीबी आ गई तो क्या करोगे? और गरीबी नहीं आएगी ये लिखे तुम्हें कौन देगा? बोलो, गरीबी नहीं है, समय को भरोसो कौनी कद पलटी मार जावे। बड़े बड़े अमीरों को भी मैंने गरीब होते देखा है, जिनके 4-4 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, आज उनके पास रहने को खुद का घर नहीं है, किराए से रह रहे हैं। जो 56 भोग खाते थे, सोने की थालियों में रोटी खाते थे ना मेरी माँ, आज उनके पास स्टील की थालियां नहीं है, ठीक से टूटे फूटे बर्तन है। ये समय है। भगवान ना करे कि आपका कभी समय बिगड़े, पर समय का घमंड ना करना, क्योंकि समय आज अच्छा है, कल भी रहेगा। इसकी गारंटी कौन देगा? दे दो आप हमें गारंटी। इसलिए अभिमान नहीं, नम्रता से समय को स्वीकार कीजिए। जो गरीब बाप की बेटियां थी, गरीबों में शादी हुई, बाद में वो अमीर हो गए, समय अच्छा आया। और जो अमीर थे कई बार गरीब हो गए। तो भाई ये तो दिन रात की तरह अमीरी गरीबी चलती, आज गरीबी कल अमीरी, आज अमीरी कल गरीबी चलता। हर परिस्थिति में रहो और धैर्यवान रहो। ये नहीं कि समय बिगड़ गया तो आप छाती पीटने लग जाओ, जी क्या हो गया। आज बुरा समय आया, कल अच्छा आएगा। धैर्य रखिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से चलिए। समय बदलते देर नहीं लगती। परिस्थितियां दिन रात की, जैसे दिन है ना, मौसम भी तो बदलता है। आप लोग अभी 2 महीने पहले तक ना पतले कपड़े पहने घूमते थे, अब देखना 1 महीने बाद आप सब मोटे मोटे कपड़े पहने घूमोगे। तो समय आपको गर्म कपड़े पहना देता है, समय आपको पतले कपड़े पहना, समय ने पहना रहा है। मौसम बदल गया, सर्दी आ गई, अब पहनो मोटे कपड़े, गर्मी आ गई, पहनो पतले कपड़े। समय सब कराता, तुम कुछ नहीं करते, तुम तो समय के हाथ की पुतली हो। जैसे नचाएगा समय वैसे आपको, बोलो, समय को भरोसो कौनी। राजा हरिश्चंद्र का समय बिगड़ा तो बाजार में बिक गए हरिश्चंद्र। भैया ले लो, मुझे खरीद लो। हरिश्चंद्र की बड़ी पतिव्रता पत्नी तारा बाजार में बिक गई। समय बिगड़ा तो तारा बिक गई बाजार में, समय बिगड़ा तो रोहित बिक गया बाजार में। ये वही रोहित, वही तारा जो छत्रपति राजा थे, जिनके एक इशारे पर 1000 दासियां, 1000 दास खड़े और सोना भरा। जितना बड़ा ये हॉल है, इतने बड़े बड़े हॉल, हजारों हॉल सोने चांदी से भरे, जिनके खजाने भरे। आज वो बाजार में बिक गया समय। हरिश्चंद्र, बोलो हाँ या ना? बाजार में बिकना पड़ा कि नहीं हरिश्चंद्र को? फिर समय कहां पहुंचा दे, किसे पहुंचा दे, कौन जानता है।
सबसे। इसलिए पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। अर्जुन महाभारत को जीत गए और वही जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए थे बाद में। बोलो हाँ, किससे हार गए? जंगल के भीलों से। महाभारत जीतने वाले, कर्ण से जीतने वाले अर्जुन भीलों से हार गए। समय कभी जिताता है तो कभी हराता है। जीत की खुशी थी तो हार का गम ना पालो साहब। ये हार जीत तुम्हारी नहीं है, ये समय तुम्हें हरा रहा है, जिता रहा है। ये तुम्हारी हार जीत नहीं है, ये समय का खेल है। इसे दिमाग में ना रख लेना, डिप्रेशन में ना चले जाना कि कल तक तो हम महलों में थे, आज झोपड़ी में। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो पहले महलों में थे, अब झोपड़ी में है, क्या करें। अरे थे, कभी तुम्हारा वक्त था, आज ये है, स्वीकार करना पड़ेगा। टेंशन क्यों लेते हो? अब मेहनत करो, मन लगाओ, भगवान का चिंतन, भरोसा करो भगवान पे, कल तुम फिर महलों में जाओगे। यही तो चलता है। आपने देखा होगा जब मरीज वहां जाता है वेंटिलेटर में, वहां एक मशीन में लाइन चलती है, यूं 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 यूं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। बोलो हाँ, अमीरी गरीबी, अमीरी गरीबी, जीवन सुख दुख, सुख दुख, हानि लाभ, हानि लाभ, यही जीवन का क्रम है। वो सीधा हो गई लाइन तो मर गया। जिसके जीवन में सब कुछ सीधा है वो मरा हुआ है, और टेढ़ा टापटा ही जिंदा है। इसी का नाम जीवन है। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ये बोलो हाँ। वो लाइन सीधी मतलब छुट्टी, डेथ। सीधा कुछ नहीं होता। जिंदगी मजे लेती है, आप भी मजे लीजिए जिंदगी। ईश्वर के इस खेल को, ये सब भगवान का खेल है। सुनो, आप लोग पिक्चर देखते हो कि नहीं? पिक्चर में कोई हीरो हंस रहा है, कोई रो रहा है। हंसने का प्रसंग, रोने का प्रसंग, और लड़ने का प्रसंग, झगड़े का प्रसंग, प्यार का प्रसंग, दूरी का प्रसंग, मिलन, सब होता ना कि एक मूवी में। और आप लोग मूवी देखते हो। ऐसे ही हमारी और तुम्हारी ये पिक्चर चल रही है, और हमारी तुम्हारी मूवी भगवान देख रहे हैं। ये तुम अभिनय कर रहे हो, तुम हंस रहे हो, ये हंसने का अभिनय है। तुम रो रहे हो, तुम नहीं रो रहे हो, तुम रोने का। वो एक पिक्चर आई, उस पिक्चर में एक हीरो रो रहा था, रो रहा, वो सही रो रहा था क्या कि मूवी में अभिनय कर रहा है? ऐसे आप लोग रोते हो ना, सही रोते हो? सही नहीं रोते, आप रोने का अभिनय करते हो। आप सही नहीं हंसते, हंसने का अभिनय करते हो। ना आपके बस में हंसना है, ना आपके बस में रोना। जितना हंसाएगा वो हंसाएगा, जितना रुलाएगा वो, जितना वो रुलाएगा उतना ही आप रोएंगे, और जितना हंसाएगा, बोलो हाँ, जितना खिलाएगा उतना ही खाओगे। बोलो हाँ, जहां रखेगा वहीं रहोगे। बोलो हाँ। तुम्हारे हाथ में कुछ भी तो नहीं है ना मेरी माँ। तुम भले कहते हो कि मैं ये मैं वो, कहते रहो, झूठी डींगे मारते रहो, पर तुम्हारी चाबी भगवान के हाथ है। सब ही नचावत राम गुसाई, जैसे वो नचाते हैं हम वैसे वैसे नाचते हैं। इसलिए ये सब खेल भगवान का है। इसलिए भगवान के खेल को देखकर प्रसन्न रहा करो। तेरे फूलों से भी प्यार